का जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यह चीज पता होगा और जिससे सारी देश अपने भारतीय सेना पे बहुत गर्व कर रही है। गर्व क्यों ना किया जाए। गर्व का विषय ही है पा, पाकिस्तान के घर में घुसकर पुनः हमारे भारत के सैनिकों ने वहां के आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर मारी है। और मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं जो यह निरंतर कहा करते थे कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी आए दिन किसी न किसी देश में जाते हैं, कितना इंडिया का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन 84 देशों पे जाकर मुलाकात किए थे, आज उसी का बेनिफिट है कि सब भारत के आसपास पड़ोस के देश आज हमारे साथ एकदम एक साथ जुट खड़ा है। निरंतर लोग कहा करते थे ये मोदी का ना जाने क्या ड्रामा है कि आज इस देश कल उस देश परसों उस देश जाकर देश का पैसा बर्बाद कर रहा है। फ्लाइट में आने जाने से फ्लाइट में लगने वाले फ्यूल का खर्च और प्लस आए दिन उनका वो कपड़ा चेंज करते हैं, जहां जाते हैं उसी वेशभूषा में रहते हैं। तो उसका बेनिफिट आज हम भारत देशवासियों को मिला है, जिसकी वजह से वो सारे 84 देश जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, वो सभी आज मदद करने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इसराइल जो विश्व का सबसे पावरफुल देश होने के बावजूद भी उसने भी यह इंडिया से कहा कि आप यदि अपनी तैयारी पूरी नहीं की है तो आप हमसे बताइए, हम तुरंत आक्रमण करेंगे। तो इस प्रकार के चीजें हमारे देश के साथ हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय वर्तमान प्रधानमंत्री के पास जाता है। क्योंकि यदि आप कभी किसी का मदद किए रहते हैं या संबंध बनाए रखते हैं, तो उस संबंध से और उस मदद की वजह से आपका भी मदद होता है। तो आप आज जान लीजिए कि मोदी जी क्यों उन 84 देशों में जाया करते थे, उसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है। तो इसराइल जैसे पावरफुल देश ने भी भारत को यह कह दिया, यदि आपकी तैयारी नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं को पाकिस्तान के ऊपर हमला करके आतंकी ठिकाने को खत्म कर सकता हूं। तो ऐसे तमाम लोग जो निरंतर कुछ न कुछ बातें उठाते रहते हैं सरकार के प्रति, भारत के प्रति, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें कह देने से कुछ नहीं हो। आप उसका कुछ चीजें का रिएक्शन कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है। उस वही रिएक्शन आज आप लोगों को देखना मिला। वो 84 देश जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जाया करते थे, वहां पर अपना संबंध स्थापित किए थे, उसी संबंध का नतीजा है कि आज अपने भारत सरकार और भारत देश के लिए सभी देश एकजुट होकर खड़े थे। और वो हमले में जो भी माता बहनों को मारा गया था, इसलिए इस मिशन का नाम सिंदूर मिशन भी रखा गया था। इस सिंदूर ऑपरेशन के तहत आज सभी आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया गया है। वो आतंकी, आपने देखा होगा वीडियो में कई चैनल की, कितना रो रहा है, रोकर खुद यह अपने लफ्जों से कह रहा कि काश मैं भी मर जाता। आज उसको यह पता चल, जब आप धर्म पूछकर मारे थे तो आज जात बताकर आपको मारा जा रहा है। आज उसको यह लगा हो कि मेरी वजह से मेरा परिवार, मेरा मामा, मेरा भांजा सब मारा गया है। तो उसको आज इस चीज का एहसास हुआ होगी कि मौत होती क्या है। मैं जब किसी को मार दिया करता था, वो एक जहां ठिकाना बना था, जहां पर वो लोगों को आतंकी बनाया करता था, उसको प्रशिक्षण दिया करता था, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया कि वहां पे जो गुम्बज बने थे उन गुम्बजों को बर्बाद कर दिया गया। उस गुम्बज में अब आसमान दिखता है। अब उस वहां पे खड़े होने वाले लोगों को साफ साफ इंडिया से जाने वाले मिसाइलें दिखाई देंगी। गुम्बज को इस तरीके से तोड़ दिया गया है और आतंकी ठिकानों में होने वाले सभी अड्डों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तो आज मैं बार बार आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के उन सभी जवान को जिन्होंने आज पाकिस्तान में अपनी मौत के साथ खेलकर स्ट्राइक किया और आतंकियों को खत्म किया। और खास बात एक और चलते चलते आपको बता दें, इस ऑप्शन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का देख रेख करने वाली महिला भी
महिला अधिकारी भी मोहंडम से ही आया करती हैं। एक वीडियो भी पोस्ट मैंने किया था जिसमें उसने साफ लिखा, पोस्ट में लिखा गया कि लोग बताते हैं मोहंडम केवल पंचर बनाया करते हैं। तो ये भारत की महिला जो इतने बड़े ऑपरेशन का ऑपरेट कर रही थी, मैं उन्हें भी अपने दिल की गहराइयों से चैनल की तरफ से लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक मोहंडम होकर भी आपने सत्य का साथ दिया, और जो सत्य है उसके साथ पूरा हिंदुस्तान है। ये बिल्कुल गलत है कि आप उसके हस्बैंड को आपने मारा और उसके बाद यह कह दिया कि जाओ, पाकिस्तान वालों ने यह कह दिया, आतंकवादियों ने, कि जाओ आप भारत के प्रधानमंत्री को आप ये बता देना कि मैंने धर्म पूछ के मारा है। तो आज आपको यह जवाब मिल गया कि आपने धर्म पूछ के मारा था, आपको जात पूछ के मारा जा रहा है। बने रहिए ना टीवी न्यूज के साथ। मैं रोहित प्रजापति, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।